जमीन से 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस पिरामिड्स के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड्स के अंदर भेजा। एक जगह आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब आ गया था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छिपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत से जानना था, इसीलिए इन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उन पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। अब इन छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। दोस्तों, इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद है जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और कई खतरनाक तूफान का सामना किया, लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड के बेस का एरिया 13 एकड़ से, यानी कि इस पिरामिड्स के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 9 फुटबॉल ग्राउंड्स आ सकते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनाता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलिशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे लेवल किया गया होगा? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ उनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? तो दोस्तों, आज हम आपके यही सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला चैलेंज। कई सदियों से रिसर्च टीम्स इस पिरामिड कंस्ट्रक्शन की टेक्निक जानने के लिए बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होगी। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की हर साइड को मार्क किया गया, ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर पिरामिड बना था उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छीनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। चैलेंज नंबर 3। दोस्तों, अब बारी थी कंस्ट्रक्शन की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे, लेकिन ये पत्थर काटने के लिए उनके पास कोई भी मशीनरी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? तो वो थी छीनी, जो सिर्फ कोपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कोपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसीलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था और इस छीनी की मदद से कई घंटे की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब खास किस्म का पत्थर जिसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। तो ये पत्थर गीजा तक कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, जिसके हर एक पत्थर का वजन 50 टन था और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल हुए थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे, लेकिन फिर ये वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। टोरा और गीजा के बीच में मौजूद नदी में बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शिप में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। 5वां और आखिरी चैलेंज। ये पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाए गए होंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए या फिर जिगजैग तरीके से ऊपर गए होंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। तो दोस्तों, आज